तो चलिए स्टूडेंट, लेकर आया हूँ एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो। जैसा कि आप सभी को स्टूडेंट पता है, इस बार सीबीएसई बोर्ड काफ़ी सारे चेंजेस जो है कर रहा है। इसी के रिगार्डिंग एक और नोटिफिकेशन उन्होंने रिवील किया है, जिसके अंदर बताया गया है द चेंजेस फॉर क्लास 9th to 12th फॉर द सेशन 23-24 ईयर एंड एग्जामिनेशन। तो ईयर एंड एग्जामिनेशन को लेकर के अब एक चेंज जो है सीबीएसई एफिलेटेड बोर्ड्स के अंदर किया गया है। तो इसके अंदर हम बात करेंगे इस चेंज के बारे में। अब ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये इंपॉर्टेंट है उन सभी सीबीएसई एफिलेटेड बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए जो क्लास 9 से लेकर के 12th तक के बीच में पढ़ रहे हैं और इस साल यानी कि 2023-24 वाले सेशन का बोर्ड एग्जाम या फिर नॉन बोर्ड एग्जाम देंगे। ठीक है, तो सीधा मैं नोटिफिकेशन पर आपको लेकर के चलता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 अप्रैल को ये नोटिफिकेशन रिवील हुआ है, यानी कि कल शाम, और आज सुबह मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सर्कुलर नंबर 45/2023 ये इसका कोड है। यहाँ पर सबसे पहले मैं सीधा ही आपको बता देता हूँ बिना बातें को घुमाए फिराए कि इसमें जो है इम्पोर्टेंट क्या है। इम्पोर्टेंट ये है बच्चों की इस नोटिफिकेशन के जरिए सीबीएसई ने ये बताया कि इस बार कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो उसका जो रेशियो है वो इंक्रीज कर दिया गया है, यानी कि आपके जो एग्जाम होंगे उनमें आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब जिन बच्चों को नहीं पता, इससे प्रीवियस में मैंने 5 दिन पहले ये एक वीडियो रिकॉर्ड करी थी और चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी, जिसके अंदर मैंने सीबीएसई न्यू सिलेबस फॉर 23-24 और जो भी चेंजेस हुए हैं उनके बारे में यहाँ पर डिटेल वीडियो बनाया है। ठीक है, तो ये वीडियो आप जरूर जा करके चेक करें, ये वीडियो मैं रिकमेंड करता हूँ आप सभी बच्चों को। अब यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन की क्लिप थी वो मैंने यहाँ पर इंक्लूड करी है। चेंजेस फॉर क्लास 9th to 10th 23-24 ईयर एंड बोर्ड एग्जामिनेशन आर एज अंडर। कौन कौन से एग्जाम है यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं 9th और 10th क्लास स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर बच्चों आपको पता होगा या नहीं पता है तो अब पता कर लो कि पहले आपके 40% जो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आया करते थे, बट अब इस बार यहाँ पर 10% कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंक्रीज करके इस बार आपके टोटल 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। यानी कि कुल मिलाकर के कहने का मतलब यह है कि कंप्लीट पेपर में से हाफ ऑफ द पेपर जो होगा वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का होगा। और ये क्वेश्चंस आपके किसी भी फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस की फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, इसके अलावा आपके केस बेस्ड क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड क्वेश्चन, किसी भी फॉर्म में ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये भी आपको पता होगा कि 20% ऑफ ओवरऑल पेपर जो है उसके अंदर से 20% क्वेश्चंस जो है वो एमसीक्यू टाइप आते हैं। इस चीज़ में कोई चेंज नहीं हुआ है, अभी भी आपको 20% क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू फॉर्मेट में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो आपके शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आया करते थे उनका वेटेज 40% रहा करता था, इसको इस बार कम कर दिया गया है। अब आपको 30% वेटेज ही देखने को मिलेगा। मैं किसकी बात कर रहा हूं? शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की। ठीक है, तो ये जो है इंपॉर्टेंट चेंज यहां पर हुआ है। पहला चेंज तो ये हुआ है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का 10% वेटेज और बढ़ा करके अब आपका 50% वेटेज आएगा सीबीक्यूज से। ठीक है, और शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का वेटेज यहाँ पर 10% कम किया गया है। ठीक है, यही चेंजेस आपके स्टूडेंट के लिए 11th और 12th स्टूडेंट के अंदर जो है उनके लिए भी यही चेंजेस यहाँ पर किया गया है। इन बच्चों के पहले 30% वेटेज के सीबीक्यूज आया करते थे, अब इसको इंक्रीज करके यहाँ पर 40% जो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पर कर दिए गए हैं। आपके भी बच्चों पहले 20% एमसीक्यू आया करते थे, अभी भी 20% एमसीक्यू ही आएंगे, बट इनके अंदर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का रेशियो जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पर बच्चों आपके पहले शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप का वेटेज रहा करता था 50% वेटेज, यानी कि ओवरऑल पेपर का जो लेंथ होता था उसके अंदर 50% पेपर कवर करते थे शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस ही, बट इसका वेटेज इस बार कम कर दिया गया है। यहाँ पर आपको 40% वेटेज ही देखने को मिलेगा शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का। तो ये बहुत बड़े बड़े जो भी छोटे मोटे चेंजेस थे ये मैंने आपको बताए। कोई बच्चा ऑफिशियल ये नोटिफिकेशन अगर देखना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर डॉक्यूमेंट का लिंक अवेलेबल है, वहाँ पर जा करके आप विजिट कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा होगा आपके माइंड में कि सीबीक्यू क्या है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है क्या आखिर में। ठीक है, तो इस बार क्या हो रहा है स्टूडेंट की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को अप्लाई करने की बात हो रही है। ठीक है, और सीबीएसई बोर्ड ही सबसे पहले, सेंट्रल बोर्ड ही वो है जो इसको इनिशिएट कर रहा है, अपने कैरिकुलम के अंदर इंक्लूड कर रहा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020। अब ये जो एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये
इस बात को प्रमोट करती है कि बच्चे रोट लर्निंग से बचें। ठीक है, बच्चे रोट लर्निंग से बचे। रोट लर्निंग का मतलब होता है कि रटन विद्या जिसको अपन बोलते हैं उससे बचे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का टारगेट यह है कि बच्चे जो भी सीखते हैं अपने स्कूल के अंदर उनको रियल वर्ल्ड से कनेक्ट कर सकें और अपने जो फैक्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स उन्होंने सीखे हैं क्लासरूम के अंदर, वो रियल लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट कर सकें, क्योंकि ये 21st सेंचुरी की डिमांड भी है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और साथ ही साथ में सीबीएसई बोर्ड इस बात को फोकस कर रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं लेकर के आए। ठीक है, अब सबसे पहले मैं इनका मतलब बता देता हूँ। इनसे बेटा डरने की बात नहीं है, ये कोई अलग चीज़ नहीं है। सीबीक्यू का मतलब होता है कि जो चीज़ें आपने क्लासरूम के अंदर पढ़ी है उसको डायरेक्ट ना पूछ करके आपको उनको घुमा फिरा करके रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स की हेल्प से या रियल वर्ल्ड सिचुएशन की फॉर्म में ये क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। देखो फॉर एग्जाम्पल आपने जैसे कि क्लास 10th स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपने कोरोजन के बारे में पढ़ा, रस्टिंग के बारे में पढ़ा, ठीक है, लोहे की जंग लगना, इसके बारे में आपने पढ़ा। तो पहले क्या होता था कि सीधे क्वेश्चन आ जाते थे कि डिफाइन रस्टिंग, आप रस्टिंग को डिफाइन करो। अब ये सीधे क्वेश्चन जब आते थे तो इनमें क्या होता था कि बच्चा ऐसे आंसर को रट करके चला जाता था और पेपर के अंदर डायरेक्ट इसको लिख करके आ जाया करता था। उसको ये मतलब नहीं था कि रियल वर्ल्ड सिचुएशन में भी जंग लगती है या कहाँ लगती है, किस तरीके से लगती है, क्या उनको प्रिवेंट किया जा सकता है, इनसे उसका कोई लेना देना नहीं होता था। काफ़ी सारे बच्चे जस्ट आपको रस्टिंग की डेफिनेशन को लर्न करके चले जाते थे, 2-3 लाइन की डेफिनेशन को, और जाकर के लिख करके आ जाया करते थे। ये जो है ये आपका रॉन्ग तरीका है। तो इससे प्रिवेंट करने के लिए सीबीएसई ने और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर इस सिस्टम को बंद किया जा रहा है। इस चीज़ को आप एक एग्जाम्पल की हेल्प से भी समझ सकते हो। जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले पूछे जाते थे, जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज ओजोन लेयर, व्हाट इज ओजोन लेयर, ओजोन लेयर क्या है, ये क्वेश्चन आपके पूछा गया। तो अब बच्चा क्या करेगा, इसकी डेफिनेशन को लर्न करके चला जाएगा कि द ओजोन लेयर इज अ रीजन ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर रेस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन हार्मफुल यूवी रेज कमिंग फ्रॉम द सन। फिर आपसे एक और क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट आर द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर, तो आपने लर्न कर रखा है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपको पहले आया करते थे, बट इस बार क्या हुआ है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के अंदर इस तरीके से आपको उसी चीज को घुमा करके पूछा जाएगा। कैसे पूछा जा सकता है, ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। ये जैसे एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूं आपको कि इन 1987 एन एग्रीमेंट वाज फॉर्मुलेटेड बाय द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम टू फ्रीज प्रोडक्शन ऑफ X कंपाउंड टू प्रिवेंट डिप्लीशन ऑफ Y। नाउ X एंड Y रेस्पेक्टिवली रेफर्ड हेयर आर। X और Y क्या चीजें हैं ये आपको बताना है। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर आपको इस एग्रीमेंट के बारे में बच्चों को सिखाया गया कि ये कौन सा एग्रीमेंट था। 1987 में एक ऑर्गेनाइजेशन ने इस तरीके का कोई एग्रीमेंट साइन किया था और उसके अंदर ये सारी चीजें हुई थी। अब यहां पर अगर आपको उस एग्रीमेंट के बारे में नॉलेज है, ठीक है, तो ही आप ये बता पाओगे कि वो X और Y कंपाउंड इस एग्रीमेंट में क्या थे, किसकी बात इस एग्रीमेंट में हो रही थी। ये सोशल साइंस का क्वेश्चन नहीं है बेटा, ये आपका साइंस का ही क्वेश्चन है। कुछ बच्चे मान लेंगे इसको कि सोशल साइंस का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर अगर आपने इस एग्रीमेंट के बारे में पढ़ा है तो आप आसानी से बता पाओगे कि यहाँ पर CFC और ओजोन लेयर की ही बात हो रही है। कैसे बात हो रही है, यहाँ पर देखो क्या लिख रखा है कि इस एग्रीमेंट में किस चीज को फ्रीज करने की बात की गई थी। इस एग्रीमेंट के अंदर ओजोन लेयर डिप्लीशन के जो फैक्टर्स हैं उनको फ्रीज करने की बात की गई थी। तो ऑप्शंस में हम देख पा रहे हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन उन फैक्टर्स में काउंट होता है जो ओजोन को डिप्लीट करते हैं। और ये किसके डिप्लीशन को प्रिवेंट करेगा, वाई के डिप्लीशन को प्रिवेंट करेगा। यहाँ पर वाई क्या चीज है, यहाँ पर वाई ओजोन है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको जस्ट आपको रियल लाइफ वर्ड से कनेक्ट करते हुए देखना है। कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी फैक्ट्स अगर आपको क्लासेस में पढ़ाए जाते हैं तो उनको आपको रियल लाइफ सिचुएशन से जोड़ना है। जैसे कि मान लो केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस के बारे में आपको पढ़ाया गया, तो आप रियल वर्ल्ड के अंदर घर आकर के देखो कि मेरे सराउंडिंग में कहाँ पर केमिकल चेंज हुए हैं, कहाँ पर फिजिकल चेंज हो रहा है, क्या कोई ऐसा चेंज है जिसको मैं रिवर्स कर सकता हूँ, या फिर क्या कोई ऐसा चेंज है जिसको मैं रिवर्स नहीं कर सकता। इस टाइप के जो तरीका है ये आपको लगाना है। एक और चीज़ मैं यहाँ पर जो है इंक्लूड करूँगा कि अभी मार्केट के अंदर काफ़ी सारी किताबें आप लोगे, एज ए रेफरेंस बुक आप खरीदोगे, तो बुक परचेज करते टाइम पर ये ध्यान रखना कि आप न्यू पैटर्न बेस्ड बुक्स जो हैं वो परचेज करो, क्योंकि उनके अंदर पहले से ही CBQs जो हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है, वो इंक्लूड करके दे रहे हैं ऑथर्स।
ठीक है। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि जब आप मार्केट में परचेज करने जाओ अपनी रेफरेंस बुक को, तो उनके अंदर CBQ क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड हों, ठीक है। वो आपको प्रिपरेशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आई होप स्टूडेंट की ये जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आपको पसंद आई होगी, और अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक बटन को जरूर प्रेस करना, और यहाँ पर जो है चैनल के बिल्कुल पास में जहाँ पर नाम लिखा हुआ रहता है सब्सक्राइब का एक बटन होता है, इसको भी आप प्रेस कर सकते हो इन केस अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगी हैं और आप CBSE से रिलेटेड न्यू अपडेट्स को जो जितने भी अपडेट्स आते रहते हैं उनको जल्दी से जल्दी जानने के लिए जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। फिर